हेलो दोस्तों, ये वीडियो किसी का जिगर गुर्दे या फेफड़े दुखाने के लिए नहीं बल्कि फनी पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम रिश्ता देखने जा रहे हैं। तुमने वहाँ खामोश रहना है ताकि किसी को पता न चले कि तुम तोतले हो। लड़का अथाथीत है। लड़की वालों के घर जब लड़की चाय लेकर आई तो लड़का चाय पीते हुए बोला, हाय धर्म धर्म है। लड़की भी फौरन बोली, फूट मार फूट। किसी ने अपने पठान दोस्त से पूछा, क्या तुम मेरी शादी पर हवाई फायरिंग करोगे? पठान, बड़ा हवाई फायरिंग तो हर कोई करता है, तुम तो हमारा जिगर है, हम तुम्हारी शादी में खुद कुछ धमाका करेगा। सदा अपने 16 बच्चों के साथ दोस्त के घर गया। दोस्त ने इतना बड़ा खानदान देखकर कहा, हया नहीं आई? सरदार, नहीं, आज उसका पेपर था। शोहर ने दूसरी शादी का फैसला किया। जुम्मों को निकाह रखा। बीवी को खबर मिल गई। जुमेरात को सोया। जब जागा तो तैयार हुआ तो बीवी ने पूछा, कहाँ की तैयारी है? शोहर, नमाज जुमा की। बीवी, आज जुमा नहीं, इतवार है, आपको नींद की गोलियां दी थी, 3 दिन बाद जागे हो, अगली बार ऐसा कुछ सोचा तो क़यामत वाले दिन उठोगे। एक होटल के बाहर बोर्ड लगा था कि खाना खूब खाएं, बिल आपके पोते अदा करेंगे। एक शख्स ने खूब पेट भर कर खाना खाया। थोड़ी देर बाद वेटर बिल लेकर आ गया। वो शख्स हैरान हुआ और बोला, बिल ले जाओ, ये मेरे पोते अदा करेंगे। वेटर, सर ये उस खाने का बिल है जो आपके दादा ने खाया था। लड़कियों की उर्दू। आयशा, मैंने मैंगो खरीदे हैं, उसमें से कुछ काचे निकले कुछ पाके। फातिमा, मेरे वाले तो सारे ही खाचे निकले। जब भी मैं उदास होता हूँ तो गाना गाता हूँ, फिर मुझे तसल्ली हो जाती है कि मेरी आवाज़ तो मेरे हालात से भी ज़्यादा खराब है। बस में काफ़ी रश था। एक बाबा जी का पाँव एक नौजवान लड़के के पाँव पर आ गया। लड़का दर्द से करा रहा था। बाबा बोले, सॉरी बेटा। लड़का, आज बस विच सारे अन्ने होए ने। फिर थोड़ी देर बाद उसी लड़के के पाँव पर एक लड़की का पाँव आया। लड़का फिर दर्द से चीखा। लड़की बोली, सॉरी। लड़का, इट्स ओके। बाबा जी गुस्से से बोले, अन्नी दिया, क्यों मेरी सॉरी द स्पेलिंग गलत सी? पाकिस्तानी टीम के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल पहुंचने की खबर सुनकर लतीफ़ा याद आ गया। कहते हैं, एक नशेई मस्जिद में वज़ू कर रहा था। मौलवी साहब ने नशेई को घूरते हुए पूछा, तुम यहाँ? नशेई ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हैरत तो आपको उस दिन होगी जिस दिन आप मुझे जन्नत में देखोगे। फ़कीर ने पैसे मांगे। मैंने कहा, मेरे साथ काम पर चलो, शाम को 1000 ले लेना। फ़कीर बोला, मेरे नाल चल, शामी 2000 ले लवी। एक देहाती औरत चेक कैश करवाने के लिए गई। मैनेजर, यहाँ साइन करो। औरत, वो कैसे? मैनेजर, जैसे हाथ के आखिर में लिखते हैं। औरत ने लिखा, फकत तुहाडे काके दी माँ। डॉक्टर ने सरदार को बताया, आपकी बीवी की तबीयत बहुत नाजुक है, वो मुश्किल से 5 से 10 दिन जी सकेगी। सरदार ठंडी सांस भरकर बोला, कोई बात नहीं, जहाँ 25 साल काटे हैं वहाँ पर 10 दिन और सही। शोहर बीमार था। बीवी ने खून की बोतल दी। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आपका खून मिल गया है। शोहर, क्यों नहीं मिलेगा, 20 साल से तो मेरा खून ही चूस रही है। आजकल लोग घर में कोई खाने की चीज़ बनाकर उसका स्टेटस ऐसे लगाते हैं जैसे हम लोग तो घरों में रेत या सीमेंट ही खाते हैं। सरदार, आई एम गोइंग का क्या मतलब है? टीचर, मैं जा रहा हूँ। सरदार, इस तरह तो तेरा बाप भी नहीं जा सकता, पहले मतलब बता। बीवी आधे घंटे से मोबाइल के कैमरे के लेंस साफ करती, फिर सेल्फी लेती और देख कर डिलीट कर देती। उसका शोहर इंतहाई सब्र और तहम्मुल से चुपचाप देख रहा था। आखिर उसने बोल ही दिया कि एक बार अपने मुंह पर भी टाकी मारकर ट्राई कर लो, हो सकता है काम बन जाए। शोहर घर से फरार। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शोहर का फेसबुक स्टेटस, परिंदा बनकर उड़ता फिरूं मैं मस्त हवाओं में। बेगम का कमेंट, जैसे ही ज़मीन को छुओ, 1 पैकेट दूध, पाव कीमा और 1 किलो टमाटर ले आना और दही लाना ना भूलना। दोस्त, तुम्हें कभी अपने मोटापे का एहसास हुआ? मोटी औरत, हाँ, उस वक्त हुआ जब धोबी ने मेरे कपड़े वापस देते हुए कहा, बाजी हम तंबू नहीं धोते। आदमी, डॉक्टर साहब लंबी उम्र का कोई तरीका बताएं। डॉक्टर, शादी कर लो। आदमी, इससे मेरी उम्र लंबी हो जाएगी? डॉक्टर, नहीं यार, तुम्हारी ये ख्वाहिश ही खत्म हो जाएगी। छोटा बच्चा, पापा आपकी शादी हो गई है? पापा, हाँ बेटा। बच्चा, किससे हुई?
पापा, अरे बेवकूफ़, तुम्हारी माँ से हुई ना। बच्चा, वाह पापा, घर में ही सेटिंग कर ली। टीचर पप्पू से, बेटा ये बताओ जवानी और बुढ़ापे में क्या फ़र्क है। पप्पू, मिस, जवानी में मोबाइल में हसीनाओं के नंबर होते हैं और बुढ़ापे में हकीमों के। रांझे ने बांसुरी बजाई, हीर दौड़ के आई। मजनू ने बीन बजाई, लैला भाग के आई। पप्पू ने सिर्फ सीटी बजाई, बबली अपने अब्बू को ले आई। सरदार मोबाइल कंपनी में जॉब के लिए गया। पहले ही सवाल पर उसे मार कर निकाल दिया गया। सवाल था, सबसे कीमती नेटवर्क कौन सा है। सरदार, कार्टून नेटवर्क। लड़के वाले, बेटी आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है। लड़की, जी मेरी सबसे बड़ी खूबी ये है कि मैं बगैर काम किए ही थक जाती हूँ। एक पठान इंडिया गया। हिंदुओं ने पठान को बहुत मारा। पूछो क्यों। क्योंकि वहाँ बारिश हो रही थी। पठान ने मंदिर में जाकर काली माता को बाहर बारिश में रखा और बोला, खोजा कभी नहा भी लिया करो, बंगालम कितनी काली हो गई है। एक पाकिस्तानी ने पानी में 90 मिनट तक सांस रोककर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। फकीर ने दरवाजे पर सदा लगाई, कुछ दे दो, गरीब आदमी हूँ। अंदर से लड़की बोली, कुछ नहीं है, जाओ माफ़ करो। फकीर बोला, चलो अपना नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और मैसेज भी। टीचर, दुनिया में कितने बड़े आजम हैं। पप्पू, 4। टीचर, कौन कौन से। पप्पू, कायदे आजम, सिकंदर आजम, मुगल आजम और मेरा चाचा हाजी आजम। आदमी, तुम्हारा तजर्बा क्या है। लड़का, जी 5 साल का। आदमी, पहले कहाँ काम करते थे। लड़का, किसी भी जगह नहीं। आदमी, तो फिर 5 साल का तजर्बा किस चीज़ का है। लड़का, जनाब दरखास्तें और इंटरव्यू देने का। टीचर पप्पू से, इसकी इंग्लिश क्या होगी। दुख हमेशा साथ रहता है पर खुशी आती जाती है। पप्पू बोला, माई वाइफ ऑलवेज विद मी बट हर सिस्टर कम एंड गो। एक चोर ने अपने मंगेतर को सोने का हार दिया। मंगेतर खुशी से, मेरी जान इसकी कीमत क्या है। चोर, 3 साल कैद ते छितर वखरे। एक चर्सी घर आया और ताला खोलने लगा। नशे की वजह से उसके हाथ से चाबी कभी इधर हिल जाती कभी उधर। पास खड़े शख्स ने कहा, मैं खोल दूं। चर्सी, नहीं, ताला तो मैं खुद खोल लूंगा, तुम बस मकान को पकड़ कर रखो, बहुत हिल रहा है। एक चर्सी ने आंखों का अतिया दे दिया। डॉक्टर ने चर्सी से कहा कि आप कुछ कहना चाहते हो। चर्सी, हाँ, जिसे भी ये आंखें लगाओ उसे ये ज़रूर बता देना कि ये चर्स के 4 सूटे लगाने के बाद ही खुलती हैं। एक पठान सड़क क्रॉस करते हुए ट्रक से टकरा गया। लोगों ने पूछा, खान साहब आपको ट्रक नज़र नहीं आया। पठान, मेरा नज़र तो आया था लेकिन उस पर लिखा था, तू लंघ जा साड़ी है रे। सवाल, तालीम क्या है और क्यों ज़रूरी है। जवाब, तालीम एक जेवर है और जेवर मर्द पर हराम है, इसलिए हम इसे हासिल नहीं करते। उस्ताद ने स्टूडेंट को 10 में से 0 नंबर देकर कहा, नंबर भी तुम पर हराम हैं। कहानी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक दफ़ा का जिक्र है, एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया और वो सो रहा था। दूसरे दिन वो मेरे घर आया तो मैं सो रहा था। नतीजा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सवाल, ससुराल में दामाद की ज़्यादा इज्जत क्यों होती है। जवाब, क्योंकि वो जानते हैं कि यही वो अजीम आदमी है जिसने हमारे घर के तूफान को अपने घर में संभाल कर रखा है। बात तो ठीक है, सारा बचपन हैंडराइटिंग ठीक करने में गुजर गया, मार भी खाई और अब ज़िंदगी कीबोर्ड पर गुजर रही है।